सबसे बड़ा लड़ाई का कारण तो ये था कि उनके धर्म भ्रष्ट हो रहे हैं। राष्ट्रीयवाद तो बाद में आ रही है, उनके तो व्यक्तिगत कारण थे। 1857 क्रांति का सबसे बड़ा तो उनके व्यक्तिगत कारण थे कि झांसी की रानी के पुत्र को जब गद्दी नहीं मिली तब उसने लड़ाई कर दी। ताता टोपे को जब उनकी पेंशन नहीं मिली तब उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। मंगल पांडे को जब पता चला कि कारतूस में चर्बी है तो उन्होंने तब अनशन लड़ाई शुरू कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि 1857 की क्रांति का जो सबसे बड़ा कारण तो व्यक्तिगत कारण भी रहा है। और तो कारण बाद में हम देखेंगे कौन से कारण रहे। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें बनाना है। Hi everyone, welcome back in your channel Vegan Thinkers, where we discuss ideas that matter to you and our nations. Friends, today I'm talking about something that matters to us. Friends, आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रही हूँ जिसका हमारी भारतीय आज़ादी में एक अहम भूमिका है। अगर 1857 की क्रांति की मैं बात करूँ तो मैं बात करूंगी कि उस वीर सपूत की जिसने इस क्रांति में अपने बलिदान दे दिए। मंगल पांडे की मैं बात करूंगी, महारानी लक्ष्मीबाई की, जिसने इस क्रांति में अपने प्राण त्याग दिए। तो फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स मैं शुरुआत करती हूँ। फ्रेंड्स 1857 की जो क्रांति होती है उसकी जो फिक्स डेट थी 31 मई 1857 फिक्स कर दी थी, लेकिन ये क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से शुरू हो गई और ये क्रांति लगभग 1 साल चली। इस क्रांति का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, क्यों ये क्रांति हुई है, क्या इसके कारण है, जानेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले फ्रेंड्स आप थोड़ा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करें, सपोर्ट करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स 1857 के कुछ कारण, जैसे कि आपका आर्थिक कारण हो गया। सबसे बड़ा कारण आर्थिक कारण में क्या हो गया कि कुछ जमींदार है जैसे टैक्स वगैरह लेते थे, उनसे अंग्रेजी टैक्स लेते थे, जमींदारी आ जाएगी इसमें। दूसरा कारण राजनीतिक कारण हो गया, प्रशासनिक कारण हो गया और आपका धार्मिक कारण हो गया। धार्मिक कारण सबसे बड़ा यही है कि बैकफील्ड राइफल की जगह एनफील्ड राइफल का यूज किया और उसमें सुअर और गाय की चर्बी का होना। और कारण फ्रेंड्स सामाजिक कारण में था कि जाति प्रथा थी, आपका शोषण था, नरबली थी, बाल विवाह था, ये कारण थे। और फ्रेंड्स गुलाम हो रहा है हमारा देश, सत्ता हमारे हाथ में नहीं थी, तो ये एक सबसे बड़ा एक सैनिक कारण था। और भी कारण थे फ्रेंड्स। तो तत्कालिक तो सबसे बड़ा कारण ये था कि जो बैकफील्ड राइफल है उसमें चर्बी लगी होना गाय और सूअर की। तो फ्रेंड्स इसमें जो हम बात करेंगे, एक जो नायक है इस क्रांति के मंगल पांडे, उन्होंने वो एक ब्राह्मण समाज से थे। जैसे ही वो सुबह सुबह मंदिर से आते थे तो उनकी टक्कर एक भंगी समुदाय से हुई, झाड़ू वगैरह लगाते रास्ते में। तो उन्होंने कहा मंगल पांडे ने कि तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, हमसे टकरा के दिख नहीं रहा है कि मंदिर से आए हैं, ये वो बोल के फिर उसके साथ में झगड़ा कर दिया कि साहब हमारे साथ में टकराने से तुम्हारा दस्त बर्न हो रहा है, जो तुम ईस्ट इंडिया कंपनी जो राइफल यूज करते हो उसको जब तुम मुंह से काटते तब तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता, हमारे से टकरा गया तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया। तो शौक में रह गए मंगल पांडे की, ऐसा क्या है भाई, ये तुम झूठ बोल रहे हो। मतलब फिर उन्होंने अगले दिन आके वहाँ पे कंपनी में परेड हुई, जैसे पूछा कैसे ऐसे है तो अंग्रेज ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, ये किसी ने आपको भड़काने की को लेकर बात बोली है। चलो फिर ऐसी ये घटना फिर दोबारा से होती है। तो फिर और अच्छे से लड़ाई होती है उनकी भंगी समुदाय की और उनकी मंगल पांडे की। मंगल पांडे ब्राह्मण समाज से आते थे। तो उन्होंने कहा कि चलो अगर तुम्हें हमारे पर यकीन नहीं है ना तो हम तुम्हें कारखानों में जाके दिखा देंगे, कारखानों में दिखा देंगे हम जाके कि वहाँ पे सुअर की और गाय की चर्बी का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उन्होंने देखा अपने आंखों से जाके देखा जैसे, तो फिर उनको आत्मग्लानि हुई कि हाँ हम सब नीच बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, वो सब करके। तो फिर उन्होंने जैसे वो सुबह अपने 4th इन्फेंट्री में आए, उन्होंने वहाँ पे विद्रोह शुरू कर दिया। और विद्रोह शुरू करने के बाद जो आपका लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट हुज को गोली मारती। जैसे उन्होंने गोली मारी तो फिर उनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में जो वहाँ के भारतीय थे उन सबको बाहर भेज दिया वहाँ से, जिससे कि वहाँ पे क्रांति ना हो, किसी और छावनी में पता न लगे कि कारतूसों में ये चर्बी लगी हुई है। फिर जैसे कैसे उन्होंने वहाँ से आंदोलन को, क्रांति को दबा दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने बर्मा से कुछ सैनिक मंगवा लिए। सैनिक मंगवाने के बाद में उन्होंने फिर बहुत संख्या में सैनिक थे और इंडिया वाले कम संख्या में थे, तो उनका वैसे ही सामना नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे ही सैनिक मंगवाए उन्होंने, तो फिर यहाँ से हर छावनी में हल्ला पड़ गया कि ऐसे ऐसे करके 1857 की क्रांति हो रही है। और ये 30 मई को इसकी डेट भी उन्होंने फिक्स कर दी अलग अलग जगह।
तात्या, बेगम हजरत महल, झांसी की रानी, इन्होंने सबने अलग अलग जगह अपने जो भी इनकी जगह थी वहां से विद्रोह शुरू कर दिया। और विद्रोह शुरू करने के बाद जैसे ही पता लगा कि इनको फांसी होने वाली है, इनको फांसी होगी, तो इनके मरने के बाद क्रांतिकारी दल बहुत ज्यादा मतलब एकदम से सब में क्रांतिकारी की भावना आ गई। जैसे मंगल पांडे को फांसी दी गई। हालांकि मंगल पांडे अच्छे इंसान थे, उन्होंने वो एक योद्धा के रूप में इसमें काम किया, एक नायक ही है वो। सबसे पहले तो उन्होंने शुरुआत करी इसकी क्रांति की बैरकपुर छावनी से। उसके बाद में फिर ये 10 मई से 1857 से मेरठ से शुरू हुई। और मेरठ से शुरू होने के बाद में इसका जो नेतृत्व था वहां पे वो शुरू। जब 1857 की क्रांति हुई तो इसका जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। और उससे पहले लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में जैसे कि बाल विवाह इसको रोकना, और सती प्रथा का अंत, या फिर नरबली का अंत, या फिर आपके जितनी भी रेल मार्ग है या डाक सेवाएं है, वो सब की सब डलहौजी ने शुरू कर दी थी। उसके बाद में लॉर्ड जो कैनिंग है, उनकी पूरी टीम मतलब सारे अंग्रेजों को भारतीय वालों ने इतना क्रांति में हराया, मारा पिटा। मतलब इनफैक्ट उनके पास में हथियार तो थे ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। और यही कारण है कि 1 साल तक के पूरा विद्रोह चला। 1 साल तक के 1 साल के बाद ये विद्रोह दबा दिया गया। और जहाँ से जो भी क्रांति कर रहे थे उन सबको अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। और इसमें एक लड़ाई का कारण ये भी था कि जो वहाँ के इंडिया के जो किसान थे वो सस्ते दामों में उनसे अफीम की खेती भी करवाई जाती थी। तो बहुत सारे काम थे अफीम के, अंग्रेज करप्ट थे उनसे, और सस्ते दामों में पैसे में उनसे फिर वो चाइना की मार्केट में व्यापार में अच्छी पैसे में उनको बेच देते थे। तो ये भी कारण थे। तो फ्रेंड्स, मेरा तो आप लोगों से इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि थोड़ी सी मैं आप लोगों को अपनी नॉलेज सर्कुलेट करूँ फ्रेंड्स। और मेरा कुछ ऐसा उद्देश्य नहीं था इस वीडियो को बनाने का दोस्तों। इस क्रांति का विफल होने का सबसे बड़ा कारण तो व्यक्तिगत कारण थे। कुछ नाना तात्या थे, उन्हें अपनी व्यक्तिगत पेंशन के कारण लड़े। नागपुर से फिर कानपुर चले गए थे वहाँ पे। और फिर जो लक्ष्मीबाई थी, उनके पुत्र को गद्दी पे नहीं बैठाया जा रहा था, ये भी सबसे बड़ा कारण था, इसलिए उसने तलवार उठा ली। और जो जीनत थी, बेगम हजरत महल की जो वाइफ जीनत थी, उन्होंने कुछ सूचनाएं दे दी अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने उनको इस कदर डरा दिया था कि अगर तुम कुछ नहीं बताओगे ना तो हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे बच्चों मार देंगे। इनफैक्ट जब ये 1857 की क्रांति जब दबी बंद हुई तो अंग्रेजी इतने कसाई थे, उन्होंने उनके दोनों बच्चों उनके सामने गोली मार दी और इनको फिर यहाँ से नेपाल भेज दिया। और ये लगभग 4 साल बाद इनकी डेथ हो गई थी जीनत की। तो ये देख लो आप कि इन्होंने हमारे देश के ऊपर कितना मिसबिहेव किया, कितना सब कुछ किया, कितना प्रताड़ित किया हमारे भारतीयों को इन्होंने, अंग्रेजों ने। और 200 साल तक के इन्होंने राज किया, बकायदे 200 साल तक के। और 200 साल तक के हमारे देश में जितने, हमारा देश सोने चिड़िया कहा जाने वाला देश, इसको इन्होंने इस तरीके से लुट्टा खसुट्टा। यहाँ की हर चीज इन्होंने नील की खेती करवाई जबरदस्ती, ओपियम की खेती कराई जबरदस्ती इन्होंने। और इनको हथियार नहीं देते थे, इनसे शिक्षा हर चीज छीन ली इन्होंने। तो फ्रेंड्स, वीर कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर, ये सब लड़े और इन्होंने अपने वीरता का कहीं ना कहीं परिचय दिया है इसमें। तो फ्रेंड्स, मेरा तो बस आप लोगों से ये था कि मंगल पांडे ने अपना बलिदान दिया इसमें, झांसी की रानी ने अपने बलिदान दिया। और उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे जो स्वतंत्रता की जर्नी है, जो